नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। जिस जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और एसपी से लेकर तमाम बड़े महकमों के आला अधिकारी दिन रात बैठते हों, अगर उसी शहर में पिछले 20 दिनों से एक बार भी झाड़ू न लगी हो तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, ये हाल है कोटपुतली जिला मुख्यालय का, जहाँ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते चारों तरफ गंदगी और सड़ांध का अंबार लग चुका है। आखिर 20 दिन बाद भी नगर परिषद ने ठेकेदार पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? कमिश्नर साहब के चौंकाने वाले जवाब के साथ देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। कोटपुतली अब कोई साधारण कस्बा या तहसील नहीं, बल्कि एक पूरा जिला मुख्यालय है। यहाँ रोजाना जिले भर से हजारों लोग अपने प्रशासनिक और निजी कार्यों के लिए पहुँचते हैं, लेकिन पिछले 20 दिनों से इस पूरे शहर की सूरत नारकीय बन चुकी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये सभी कर्मचारी सफाई ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल पर जाते ही सफाई ठेकेदार नदारद हो गया और नगर परिषद ने पूरे शहर को लावारिस छोड़ दिया। याद कीजिए, एक दौर वह भी था जब कोटपुतली जिला नहीं बना था और जयपुर जिले के अधीन आता था। उस वक्त जब प्रशासन को यह सूचना मिलती थी कि जयपुर कलेक्टर कोटपुतली के दौरे पर आ रहे हैं, तो रातों रात पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतर जाता था। जिस रास्ते से कलेक्टर का काफिला गुजरना होता था, वह सड़क शीशे की तरह चमचमा उठती थी। लेकिन आज की विडंबना देखिए, आज जिला कलेक्टर का स्थायी पद कोटपुतली में है। जिला कलेक्टर रात दिन इसी शहर में मौजूद रहती हैं, लेकिन उसी शहर की सड़कों पर 20 दिन से ज्यादा समय से झाड़ू तक नहीं लगी है। लाखों की आबादी वाले कोटपुतली शहर में दर्जनों कॉलोनियां, प्रमुख बाजार और नई पुरानी बस्तियां फैली हुई है। लेकिन नगर परिषद की कार्यशैली का आलम यह है कि 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले केवल स्वाधीनता दिवस समारोह स्थल LBS कॉलेज और मुख्य चौराहे के आसपास दिखावे मात्र के लिए सफाई कराई गई। उसके बाद मंगलवार को भी इसी स्थान पर औपचारिकता पूरी की गई। सवाल उठता है कि क्या बाकी कोटपुतली शहर नगर परिषद के नक्शे में नहीं आता? शहर के बाकी हिस्सों में स्थिति यह है कि हर रास्ते पर कचरा सड़ रहा है, सड़ांध मारती बदबू से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और मौसमी बीमारियों व गंभीर संक्रमण का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। गिने चुने स्थायी सफाई कर्मचारियों से मुख्य जगहों से आधा अधूरा कचरा उठवाकर नगर परिषद के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर रहे हैं। आज शहर का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जो गंदगी की चपेट में ना हो। स्थानीय नागरिकों का साफ कहना है कि यह बदहाली सिर्फ 20 दिन की हड़ताल की देन नहीं है। हकीकत यह है कि कोटपुतली में सफाई व्यवस्था का ढांचा वर्षों से चरमराया हुआ है और इसके लिए सीधे तौर पर नगर परिषद प्रशासन जिम्मेदार है। सफाई व्यवस्था के नाम पर होने वाला खेल किसी से छिपा नहीं है। ठेकेदार कितने कर्मचारियों और कितने संसाधनों के नाम पर हर महीने लाखों का बिल पास करवाता है और जमीन पर असल में कितने संसाधन काम करते हैं, यह बात नगर परिषद के पार्षदों से लेकर आम जनता तक सब जानते हैं। यदि नगर परिषद और ठेकेदार ईमानदारी से काम करते तो आज न जनता त्राही त्राही करती और न ही प्रशासन की फजीहत होती। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी नगर परिषद ने उस सफाई ठेकेदार के खिलाफ कोई कड़ी कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की। न ठेकेदार ने कोई वैकल्पिक सफाई कर्मी लगाए और न ही नगर परिषद ने उसका टेंडर निरस्त करने की जहमत उठाई। जब सच पत्रिका ने नगर परिषद कमिश्नर अरुण कुमार शर्मा से शहर की इस दुर्दशा और ठेकेदार पर मेहरबानी को लेकर तीखे सवाल पूछे, तो उनका जवाब सुनकर ऐसा लगा मानो नगर परिषद जनता के बजाय ठेकेदार के बचाव में खड़ी हो। आप खुद सुनिए यह बातचीत। सबसे बड़ी समस्या कोटपुतली में सफाई की है। 20 दिनों से सड़कों पे झाड़ू नहीं लगी है, वो हड़ताल पर हैं ठेकाकर्मी। तो ठेकेदार के खिलाफ अपन ने क्या कार्रवाई करी और वैकल्पिक व्यवस्था अपन ने क्या? देखिए, जो ये भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इन सफाई कर्मचारियों के इनके जो भी यहाँ के जो इनकी संवेदक था, संवेदक को भी मैंने बुलाया और यहाँ की यूनियन को भी मैंने बुला के आमने सामने बात करवाई है ना। लेकिन इनकी डिमांड यहाँ के ना संवेदक से थी और ना हमसे थी। ये राज्य स्तर पे जो संविदा कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, उनसे उनकी राज्य सरकार से मांग थी कि संविदा के आधार पर भर्ती नहीं की जाकर हमारी भर्ती परमानेंट या स्थायी रूप से की जाए। और जहाँ तक संवेदक का सवाल है, संवेदक पे हमने पूरे महीने की हमने पेनल्टी लगाई है जितना उसका बिल था, क्योंकि जितने दिन हड़ताल पे कर्मचारी रहे हैं, है ना, उसमें हमारे स्थायी कर्मचारियों ने सफाई की है, तो हमने संवेदक पे इस पे पेनल्टी लगाएंगे इस पे। और आगे भी उसको ये क्या कहा है कि हड़ताल चलेगी तो वो अपने लेवल पे वैकल्पिक हमारी व्यवस्था यहाँ शहर की करेगा, चाहे वो कहीं से भी बाहर से टीम बुलाए या कहीं से भी करवाए, लेकिन शहर की सफाई कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। नहीं, बाधित तो है साहब, तो नहीं, प्रेजेंट में अभी नहीं कि उसने वैकल्पिक व्यवस्था आगे के लिए उसको कहा है। वर्तमान में तो हमारे जो स्थायी कर्मचारी है उन्हीं के द्वारा हम सफाई करवा रहे हैं और जल्द ही शायद आज या कल में हड़ताल खत्म होगी, तो उन लोगों का सहयोग में हमें
जो मिलेगा, यूनियन से भी बात चल रही है, तो उनकी मांगे वहाँ से है तो शायद वो कल से काम पे आएंगे, तो आगे से व्यवस्था सुसज्जित। उसने जितने दिन तक अभी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चली है, जितना उसका भुगतान होना था कंप्लीट, जब तक हड़ताल चली उसका पूरा भुगतान काटा जाएगा संविदा का। कमिश्नर साहब के जवाब से साफ है कि प्रशासन केवल भुगतान रोकने को ही कार्रवाई मान रहा है। सवाल यह है कि जब काम ही नहीं हुआ तो भुगतान किस बात का। इतने दिनों तक शहर को गंदगी में झोंकने वाले ठेकेदार का अनुबंध तुरंत प्रभाव से रद्द कर उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ घर घर कचरा संग्रहण के दावे भी पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। परिषद अपील करती है कि सड़कों पर कचरा न फेंकें, दिन में 2-3 बार ऑटो टिपर आएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो बाजारों में नियमित टिपर पहुंचते हैं और न ही रिहायशी इलाकों में। गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने की व्यवस्था धरातल पर शून्य है। इसके अलावा सफाई कर्मी के पद पर भर्ती हुए कई स्थायी कर्मचारी फील्ड में उतरने के बजाय दफ्तरों में कुर्सियां संभालते रहे हैं। उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद से कितनी बार झाड़ू उठाई, यह बात किसी से छिपा नहीं है। इन कर्मचारियों से मूल कार्य क्यों नहीं लिया जा रहा। कुल मिलाकर कोटपुतली को जिला बने लंबा वक्त बीत गया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का हाल आज भी बदहाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोटपुतली की जनता यूं ही कचरे के ढेरों और बदबू के बीच जीने को मजबूर रहेगी, या फिर जिला प्रशासन और नगर परिषद अपनी नींद से जागकर कोई ठोस कदम उठाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।